तो वचन छोड़ के शैतान लेके जाएगा, आप कुछ नहीं सीख पाओगे, रह जाओगे। आप आए थे भी खाली और चले भी जाओगे खाली, कुछ लेके नहीं जाओगे। अगर सो गए तो, अगर आप यहाँ पे बैठे हो और आपका माइंड किसी गाने में घूम रहा है, आपके घर के अंदर घूम रहा है, आपकी पढ़ाई में घूम रहा है, तो भी आप फेल हो जाओगे आपके जीवन के अंदर, तो भी फेल हो जाओगे। अगर परमेश्वर के पास आते हो तो केवल परमेश्वर के पास आके बैठो और कुछ उसके पास लेके मत आओ। दो मन वाला व्यक्ति अपने हर एक काम में कैसा होता है? अस्थिर, असफल होता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि दो मन है। लेकिन एक मन होगा, एक ही परमेश्वर आपका होगा, आप आगे बढ़ जाओगे। लेकिन दो को लेकर साथ में चलोगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, डूब जाओगे। इसीलिए जब हम कहते हैं, जब परमेश्वर के पास आते हो, सब कुछ चिंता, सब टेंशन, सब बीमारी, सब रोग, आपको पेट में दर्द है, आपको सिर में दर्द है, हाँ दर्द है, वो आप जानते हो दर्द है। लेकिन जब परमेश्वर के पास आते हो ना, एक इच्छा से आप कहते हैं परमेश्वर के पास जाऊंगा, मुझे कोई दर्द नहीं है, मुझे कोई पीड़ा नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे कोई सताव नहीं है, कुछ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और जब आप खाली होकर आओगे ना, इसलिए कहना गांव के अंदर जब परमेश्वर ने द्राक्षारस को जूस को बनाया, वो जब खाली हो गए कुंडे, तब उसको बनाया। आधे में नहीं बनाया या पौने में नहीं बनाया, लेकिन पूरे खाली हो गए ना, फिर परमेश्वर ने नया बनाया। और जब नया बनाया और नया जब दिया तो कैसा, क्या कहा उसने? उत्तम कहा। क्यों उत्तम कहा? क्योंकि लोग पीने के बाद पानी वाला पिलाते हैं, स्वाद पीना का पिलाते हैं, लेकिन इस व्यक्ति ने तो उत्तम से उत्तम पिलाया, पीने के बाद भी। हालेलुया। तो जब तक खाली नहीं होगे, परमेश्वर भरेगा नहीं, और जब तक बढ़ोगे नहीं, तब तक आगे बढ़ोगे नहीं। गाड़ी में पेट्रोल होगा तो गाड़ी आगे जाएगी, गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी रह जाएगी, आपको धक्के मार मार के उसको ले जाना पड़ेगा। तय किसको करना है? हमें करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए थोड़ी सी प्रार्थना करेंगे, बच्चे की ओर जाएंगे। यस गॉड, थैंक यू पिता प्रभु कृष्ण नाम होगा पत्या तुम्हारे पास से आवे છે બાપ, ફરી પર બચ્ચાને તમારા હાથોમાં સોંપી દઉં છું બાપ। ના બળથી ના સામર્થ્ય પણ કયો, તમારા આત્મા દ્વારા બાપ તમે અત્યારે કાર્ય કરો। પવિત્ર આત્મા દો, આ સમયનું તમારા હાથોમાં સોંપી દઉં છું, મારી જાતને તમારા હાથોમાં સોંપી દઉં છું બાપ। પવિત્ર આત્મા તમે અગવાઈ કરો માંગુ છું પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત, મારા મુખ દ્વારા આજે તમે અમારા દરેક સાથે વાત કરો, વ્યવહાર કરો, તમે શીખો, તમે સમજો માંગુ છું। મારા દેવ નથી જાણતો કોને શું જરૂરત છે બાપ, હું નથી જાણતો કોની કેવી પરિસ્થિતિ। મારા દેવ આજે તમે મારા દરેકની સાથે વાત અને વ્યવહાર કરો, આજે તમે શીખો માંગુ, તમે કાર્ય કરો માંગુ। ઓ મારા દેવ યેસુ નાઝરેના નામ प्रार्थना करो, आगे शुक्र समय तुम्हारा प्रभु ख्रिस्त नाम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम निकालेंगे लूका उसका 7 अध्याय निकालेंगे हम, लूका 7, और हम उसको पढ़ेंगे 36 से लेके हम पूरा पढ़ना है, हमें पूरा 50 आयत तक हमें पढ़ना है। लूका 7 उसका हम पढ़ेंगे 36 से 50, हमें 7 पढ़ेंगे सब लोग। કોઈ એક પડોશીએ પોતાની સાથે જમવા સારું તેને વિનંતી કરી, પડોશીના ઘરમાં જઈને તે જમવા બેઠો। ત્યારે જુઓ, એક શહેરમાં એક પાપી સ્ત્રી હતી। તેણે જ્યારે જાણ્યું કે પડોશીના ઘરમાં તે જમવા બેઠો છે, ત્યારે અત્તરની સંગે મરમરની એક ડબરી લાવીને તે તેના પગ પાસે રડતી રડતી પછવાડે ઊભી રહી અને પોતાના આંસુઓથી તેના પગ પલાળવા તથા પોતાના ચોટલાથી લૂછવા લાગી। તેણે તેના પગને ચૂમ્યા અને તેમને અંતર છોડ્યું। તે જોઈને જે પડોશીએ તેને નોતર્યો હતો તે વિચાર કરવા લાગ્યો કે જો આ માણસ પ્રબોધક હોય તો આ જે સ્ત્રી તેને અડકે છે તે કોણ ને કેવી છે તે જાણ, એટલે કે તે પાપી છે। ઈસુએ તેને કહ્યું, સિમોન, મારે તને કંઈક કહેવું છે। તેણે તેને કહ્યું કે
ઉપદેશક કરે. ઈસુએ કહ્યું, એક લેણદારને 2 દેવાદાર હતા. એકને 500 દિનારનું દેવું અને બીજાને 50નું હતું. જ્યારે તેઓની પાસે વાળી આપવાનું કંઈ ન હતું ત્યારે તેણે બંનેને માફ કર્યું. તો તેના પર તેઓમાંનો કોણ વિશેષ પ્રેમ રાખશે? સિમોને ઉત્તર આપ્યો કે મને લાગે છે કે જેણે તેને વિશેષ માફ કર્યું તેણે કહ્યું તે વાજબી નિર્ણય કર્યો. પછી તેણે પેલી સ્ત્રી તરફ મોં ફેરવીને સિમોનને કહ્યું કે આ સ્ત્રીને તું જુએ છે? હું તારે ઘેર આવ્યો ત્યારે મારા પગ ધોવાને સારું તે મને પાણી આપ્યું નહીં, પણ એને મારા પગ આંસુથી પલાળીને તેમને પોતાના ચોટલાથી લૂછ્યા છે. તે મને ચુંબન કર્યું નહીં, પણ હું કાને આવ્યો ત્યારથી એ મારા પગને ચુંબન કર્યા કરે છે. તે મારે માથે તેલ ચોર્યું નહીં, પણ એને મારા પગે અત્તર ચોર્યું છે. માટે હું તને કહું છું કે એના પાપ ઘણા છે, તે તેને માફ થયા છે, કેમ કે એને ઘણો પ્રેમ રાખ્યો. પણ જેને થોડું માફ થયું છે તે થોડો પ્રેમ રાખે છે. ત્યાર પછી તેણે એ સ્ત્રીને કહ્યું કે તારા પાપ માફ થયા છે. તેની સાથે જેઓ જમવા બેઠા હતા તેઓ વિચાર કરવા લાગ્યા કે એ કોણ છે કે જે પાપને પણ માફ કરે છે. પછી તેણે તે સ્ત્રીને કહ્યું કે તારા વિશ્વાસે તને બચાવી છે, શાंतिથી જા. हालेलुया 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 हालेलुया। हम हमारी जगह पे बैठ जाएंगे. यस थैंक यू. यहाँ पे हम देख रहे हैं, आज हम देख रहे हैं एक स्त्री को देख रहे हो, जो स्त्री के बारे में हमने कई बार सुना है और उसमें लिखा है कि परमेश्वर उसको कहता है कि जहां जहां सुवार्ता का प्रचार होगा वहां वहां पे उस स्त्री को क्या किया जाएगा? याद किया जाएगा. हालेलुया. हालेलुया। अब याद रखना है, उस स्त्री को भी याद रखना है. यहाँ याद रखो, यहाँ पे हम 3 व्यक्ति को देखते हैं, हम 4 व्यक्ति को देखते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या देखना है हमें कि परमेश्वर 2 व्यक्ति होते हैं, 2 व्यक्ति होते हैं, यानी कि एक व्यक्ति के 2 पहलू होते हैं. एक व्यक्ति का 2 पहलू याद रखो. यानी कि कहा जाता है कि तल के नीचे और तल के ऊपर. क्या कहा जाता है? तल के नीचे और तल के ऊपर. यानी कि पानी के अंदर क्या है और पानी के बाहर क्या है. क्या है? पानी के अंदर क्या है, पानी के बाहर क्या है. समझ आ रहा है? एक बात समझो कि अगर पानी के ऊपर, जैसे हम एक बात मैं आपको बताता हूं कि हमने मगरमच्छ को देखा है. कितनों ने देखा है? सबने देखा है मगरमच्छ को. अब मगरमच्छ को आपने देखा है, वो पानी के ऊपर होता है ना, पानी के ऊपर होता है. और जब वो ऊपर होता है तो उसकी जो चामड़ी होती है, जो वो कैसी होती है? उसकी स्किन कैसी होती है? સખત હોય છે. સખત હોય છે. ये जो हार्ड होती है, आज जाडी चामड़ी है, मोटी चमड़ी वाला है. कैसा है? मोटी चमड़ी वाला है. लेकिन जो समुद्र के अंदर जो उसका भाग है वो कैसा होता है? बहुत ही नरम होता है. हालेलुया. हालेलुया। यानी कि जो दिखाई देता है वो हार्ड है, और जो पानी के अंदर है वो कैसा है? नम्र है. यानी कि एक ही व्यक्ति है, लेकिन दोनों पहलू कैसे हैं उसके? अलग है. मगरमच्छ एक ही है, लेकिन ऊपर हार है और अंदर नरम है. बहुत क्या बोलते हैं, चामड़ी बहुत ही कमजोर है. नीचे की चामड़ी, ऊपर की बहुत ही हार है. हम सोचते हैं उसका मुख जो होता है वो मुख बहुत ही हार, लेकिन वो मुख तो उसका बहुत ही कमजोर होता है. मुख में ताकत नहीं लगा सकता है जितनी ताकत उसकी पूंछ में होती है. वो पूंछ से वो शिकार को मार देता है. केवल मुंह से उसको पकड़ रखता है, लेकिन पूंछ से उसको मार देता है. हालेलुया. याद रखो, यानी कि पानी के अंदर और पानी के बाहर, तल के नीचे और तल के ऊपर मनुष्य का जीवन कैसा है? कैसा है जीवन? आपके पास आ जाते तब उनका जीवन कैसा है, और आपके बाद आपको छोड़कर जब जाते हैं तब उनका जीवन कैसा है, उसको हमें देखना है. हालेलुया. याद रखो, हम यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे सिमोन करके एक व्यक्ति है. मैं पढ़ता हूँ वापिस यहाँ पे 6
फिर किसी पड़ोसी ने उससे विनती की कि मेरे साथ भोजन कर, तो वह उस पड़ोसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। 37 और देखो, उस नगर की एक पापनी स्त्री यह जानकर कि यह पड़ोसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर की पात्र में अत्तर लाई और उसके पांवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूम कर उन पर अत्र मला। हालेलुया। लूका 7 उसका हमने 36 से लेके 38 तक पढ़ा और उसमें यहाँ की लिखा है कि पड़ोसी ने परमेश्वर को यानी कि यीशु मसीह को अपने घर पे खाने के लिए बुलाया। क्यों बुलाया? खाने के लिए बुलाया। और जब यीशु मसीह उसके घर पे खाने के लिए जाता है और तब किसी एक औरत ने सुना, व्यभिचार करने वाली एक वेश्या थी, एक स्त्री थी, उसने सुना, वो पापी स्त्री थी, उसने सुना। हालेलुया। उसने सुना कि यीशु मसीह उस पड़ोसी के घर पे आ रहा है और वो औरत भी क्या करती है कि हफ्ते मर के सुगंधित लाल तेल लेकर वो उस पड़ोसी के घर के अंदर आ गई और घर के अंदर आकर जहां पे यीशु मसीह बैठा हुआ था, जो लोगों के पास खाना खा रहा था, वो औरत वहां भी आकर उसके पैरों पे गिर गई और रो रो कर उसके पैरों को भिगो दिया। हालेलुया। अपने बालों से उस पैरों को वो नोच रही थी, साफ कर रही थी, आंसू से भिगो रही थी और बालों से उसको साफ कर रही थी। हालेलुया। यहाँ पे जब हम देखते हैं तो पड़ोसी को भी देखते हैं, पापी स्त्री को भी देखते हैं और यीशु मसीह को भी देख रहे हैं। अब देखोगे जब ये व्यक्ति है, जो बड़ा सा व्यक्ति है, उसके घर के अंदर, मैं समझू कि आपके घर के अंदर ऐसे ही कोई भी व्यक्ति आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है ना, चाहे कितना भी हो, लेकिन कोई भी एड़ा गेड़ा आपके घर के अंदर नहीं आ सकता है। ये तो पड़ोसी था, ये तो अमीर व्यक्ति था और यीशु मसीह भी यानी कि समझो कि किसी अच्छे कोई बड़े व्यक्ति को आपने अपने घर के अंदर नौकर खाने के लिए आमंत्रण दिया है, वो व्यक्ति आपके घर के अंदर खाने आ रहा है, तो क्या आप किसी को उसके साथ आने दोगे? नहीं आने देंगे। हम चूज करके भी भाई चलो कि भाई हम जब शादी होती है, हम क्या करते हैं शादी के टाइम भी, हम जब पत्रिका देते हैं ना, तो हम बहन जी आप आना शादी के अंदर, बहन जी आप एक व्यक्ति को, हमने बहुत एक व्यक्ति को ही लिखा है, किसी को 100 कुटुंब लिखते, पूरा कुटुंब आना, और किसी को एक व्यक्ति को, किसी को 2 व्यक्ति को, ऐसे हम देते हैं ना। ऐसा नहीं होता कि सबको 100 कुटुंब ही दे देंगे, उसने मुझे अकेला बोल, मैं उसको अकेले बुलाऊंगा। यानी कि किसी एक को बुलाते हैं, किसी को सबको बुलाते हैं, फर्क होता है ना। तो यहाँ पे जब इसने जो पड़ोसी ने यीशु मसीह को बुलाया तो उसके 12 चेले भी उसके साथ आए। चलो दूसरे लोग बड़े बड़े जो थे अधिकार वाले वो भी उसके साथ आए, लेकिन जब वो साथ में आए, मैंने बुलाया है यीशु मसीह को, परमेश्वर को मैंने मेरे घर पे बुलाया है खाना खाने के लिए, वो अपने आप में गर्व महसूस करता होगा ना। क्या होता है? गर्व महसूस। अगर किसी को आप, जैसे मैं कहता हूं आपको कि जब किसको एलिसा ने किसको लाठी दी थी? ग्रेजी को। किसको? ग्रेजी को। जब एलिसा ने ग्रेजी को लाठी दी और कहा कि तू जा और उस बच्चे पे लाठी रखना, तो बच्चा कैसा हो जाएगा? जिंदा हो जाएगा। हालेलुया। अब वहां पे जब एलिसा ने ग्रेजी को लाठी दिया ना, एलिसा ने उसको कहा था कि किसी को भी हम पढ़ेंगे, वहां पे निकालेंगे दूसरा राजा, उसका निकालेंगे हम 5 अध्याय, दूसरा राजा हम निकालेंगे। और हम 4 अध्याय उसका हम पढ़ेंगे 29 आयत से। ત્યારે તેણે ગેજીને કહ્યું કે તારી કમર બાંધીને તથા તારી લાકડી તારા હાથમાં લઈને રસ્તો પકડ,
કોઈ માણસ તને મળે તો તેને સલામ કરતો નહીં અને કોઈ તને સલામ કરે તો તેની સામી સલામ કરતો નહીં। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने यानी कि यहाँ पे सॉरी गिरेजी ने एलिशा ने कहा है गिरेजी को कि अब एलिशा ने गिरेजी से कहा अपनी कमर बांध और मेरी छड़ी हाथ में लेकर चला जा, मार्ग में यदि कोई तुझे मिले तो उसका कुशल न पूछना और कोई तेरा कुशल पूछे तो उसके उत्तर न देना और मेरी यह छड़ी उस लड़के के मुंह पर रख देना। हालेलुया। अब अंग्रेजी लाठी लेकर जाता है, उस छड़ी को लेके जाता है। अब छड़ी लेकर वो जाता है। अब किसकी छड़ी थी? तो प्रबोधक की है। प्रबोधक ने किसको दिया है? अंग्रेजी को दिया है। अब अंग्रेजी वहां छड़ी लेके जाता है, लेकिन लोगों को दिखाते हुए जाता है। कैसे जाता है? दिखाते हुए। जो उसके जो कॉलर होते हैं, कॉलर कैसे हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। सही में अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे सिमोन यहाँ पे पड़ोसी ने यीशु मसीह को घर पे बुलाया, यानी वो अपने आप में इतना आनंदित होगा, इतना वो होगा कि मैंने अपने घर पे परमेश्वर को बुलाया है। समझना बात को। और वो जब परमेश्वर के घर पे आता है, यहाँ पे अंग्रेजी कहता है कि मैंने एलिशा जो प्रबोधक है, जो एलिया की जगह पे एलिया का दुगना अभिषेक उस पे है, उस एलिशा ने मुझे लाठी दिया है और मुझ पे विश्वास किया है और मुझे कहा है कि तू जा और तू जाके उस लड़के में लाठी रखना, वो जिंदा हो जाएगा। और मैं जा रहा हूं। उसको जाना सीधा था, लेकिन वो गोल घूम के जा रहा है, सबको दिखाते हुए। क्यों? क्योंकि सबको मालूम पड़ना चाहिए कि एलिशा ने मुझ पे विश्वास किया है, एलिशा ने मुझे लाठी दिया है। उस एलिशा के बाद मैं उसकी जगह पे होऊंगा। हालेलुया। हाँ, कुछ गलत नहीं है, सही बात है कि एलिशा की जगह पे वो होगा फिर बाद में। क्यों? एलिशा अगर वो विश्वासु रहेगा, एलिशा को विश्वासु रहेगा, उसके आज्ञा का पालन करेगा, तो एलिशा उसको उसकी जगह देके ही जाएगा। हालेलुया। वो बात 100% है। लेकिन एलिशा ने जो कहा था, जिस बात को बताया था, उस बात को छोड़कर वो दूसरी बात के अंदर गुम हो जाता है। यहां पे भी पड़ोसी बुलाता तो है, लेकिन अब वो पापी स्त्री आती है, अब उसके घर के अंदर आ गई, उसको ही नहीं मालूम है। सोचो, ऐसा तो कभी नहीं होता है कि आपके घर के अंदर कोई भी घुस जाए। रात को कोई व्यक्ति घुस जाए तो आपको मालूम तो होगा कि कोई व्यक्ति घुसा है, या आपने दरवाजा खोला होगा तो वो घुसा होगा। वो अपने आप तो घुस सकता नहीं है। चोर अपने आप घुसेगा, तोड़ के आएगा और आके लेके चला जाएगा। हालेलुया। इतनी भर चिक पब्लिक के अंदर कोई व्यक्ति घुस गया और आज तो परमेश्वर के पैरों को धूल भिगो रही है और पर यीशु मसीह लोगों के साथ बात कर रहा है। वो समाज के सामने भी ध्यान नहीं लगाता यीशु मसीह। सोचो, यीशु मसीह कौन मेरे पैरों को छू रहा है, कौन उसको भिगो रहा है, कौन उसके बालों से पहुंच रहा है, वो कुछ ध्यान नहीं लगाता है। उसको कोई परवाह नहीं है। जो आए वो छुए को जो करे। सिमन जो कहता है, क्या ये मालूम नहीं है इसको मालूम नहीं है। अगर प्रबोधक है तो उसको मालूम तो होना चाहिए ना कि औरत कैसी है। हालेलुया। क्या कहते हैं सिमोन कि अगर ये प्रबोधक है, जब हम पढ़ते हैं आगे, हम निकालेंगे वापस की वही लूका निकालेंगे हम 7 अध्याय, उसमें हम पढ़ेंगे आगे क्या लिखा है, पढ़ते हैं। पढ़ो। તે જોઈને જે ફરોશીએ તેને નોતર્યો હતો તે વિચાર કરવા લાગ્યો કે જો આ માણસ પ્રબોધક હોત તો આ જે સ્ત્રી તેને અડકે છે તે કોણ ને કેવી છે તે જાણત। वो जान लेता ना। हालेलुया। अगर ये प्रबोधक होता तो वो जान लेता कि औरत कैसी है। उसने क्यों बुलाया यीशु मसीह को खाने के लिए? वो क्या साधारण व्यक्ति था? यीशु मसीह साधारण व्यक्ति था? नहीं। उसने देखा कि एक व्यक्ति चमत्कार करता है, मुर्दों को जिंदा करता है, रोगियों को चंगा करता है, अंधे को आंखें देता है, लंगड़ों को पैर देता है, ये 5 रोटी में से 1000 लोगों को खाना खिलाता है। उस पड़ोसी ने सब कुछ देखा और उसने देखकर यीशु मसीह को अपने घर के अंदर बुलाया है। सब कुछ देखकर बुलाया है। जब आप किसी के पास जाते हो तो ऐसे थोड़ी चले जाते हो, आप सब कुछ देखकर जाओगे ना उसके पास। आप किसी को घर में बुलाओगे या किसी से संबंध बनाओगे तो आप सोचोगे तो सही उसमें अच्छाई क्या है, उसकी बुराई क्या है, वो कैसा है कैसा है, तो कुछ आप सोचोगे। बाद में उसके साथ फ्रेंडशिप करते हो, बाद में आप उसके पास संबंध बनाते हो, बाद में अपने घर पे उनको खाने बुलाते हो। ऐसे ही किसी एरे गेरे को कोई व्यक्ति घर पे खाने बुलाता नहीं है।
बात को समझो। यहाँ पे इसने जब यीशु मसीह को घर पे खाने बुलाया है तो सबको बड़ा मैं प्रबोधक है, मैं उसको अपने घर पे खाने बुला रहा हूं और उसने खाने को बुलाया भी, लेकिन जब ये स्त्री आ गई, जब वो सोचता है अंदर, इसको मालूम नहीं है ये कैसी स्त्री है, ये पापी स्त्री है, ये व्यभिचार करने वाली है, इसको मालूम नहीं है। ये प्रबोधक होता है उसको मालूम तो पहले पढ़ना चाहिए ना, ये पापी स्त्री है। हालेलुया, हालेलुया। वो दिखाने में कुछ कर रहा था और अंदर से कुछ था। याद रखना, दिखावा और अंदर दोनों भाग कैसे होते हैं? अलग होते हैं। हम कहते हैं ना, अगर सब जगह पे खड़े हो गए और हम क्या कहते थे, अरे मैं तो फास्टर की एक बात को मानता हूं, मैं तो आज्ञा पालन करता हूं, मैं तो अच्छा हूं, मैं तो ऐसा हूं, सब कुछ कह देते हैं, लेकिन फिर क्या होता है? उसका पॉजिटिव हो जाता है, कुछ नहीं करते, सुनते तो है, हाँ हम तो सब मानेंगे, लेकिन जब करने की बात आती है तो, यानी कि दिखावा कुछ होता है और करना कुछ होता है। समझो बात को। आप देखना, इस बात को देखना, बहुत से लोग कहते हैं ना कि आप चिंता मत करो, हम आपके साथ खड़े, आपके साथ खड़े, हाँ मेरे साथ कोई खड़ा है, और जब हम देखते हैं और खड़े हो हमारे साथ है और फिर हम लड़ने जाए तो वो हमारे साथ होता ही नहीं है। कहां होता है? बहुत दूर खड़ा होता है। क्यों? वो तो बोलता है आपके साथ है, आप चिंता मत करो, लेकिन जब चिंता करने की बारी आई तो हमको छोड़ के भग गया। रीजन क्या है मालूम है? दिखावट कुछ और होती है और करना कुछ और होता है। मनुष्य के दो पहलू है, तल के ऊपर क्या है, तल के नीचे क्या है, पानी के अंदर क्या है, पानी के बाहर क्या है, उस बात को समझो। कोई हंसता है उसका मीनिंग ऐसा नहीं है कि आपको बहुत प्रेम करता है, वो ऐसा नहीं है कि आपकी उसको क्या बोलते हैं, उसको आपकी लागणी है, आपकी चिंता है, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो उसके बात किया तो मेरा कितना मेरी मेरी बात करे, वो मेरा कितनी देखभाल करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि मनुष्य को पहचान ही नहीं सकता है। यहाँ पे जब सीमन को पड़ोसी जो उसको कहा जाता है वो कोढ़ी था, वो क्या था? कोढ़ी था। अब यीशु मसीह को अपने घर पे बुलाया, यानी वो बीमार व्यक्ति था और उसने यीशु मसीह को अपने घर पे बुलाया है ना। ये सोच के बुलाया, क्या यीशु मसीह मेरे घर पे आएगा, मैं उसे अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगा, मेरी वाहवाही हो जाएगी, मैं लोगों के सामने मान पाऊंगा, सम्मान पाऊंगा, मेरे प्रभुत्व को घर पे बुलाया है और मैं चंगा हो जाऊंगा। उसने बहुत कुछ सोचा था और उसने बहुत कुछ सोचकर अपनी अमीराई को उसने सबके सामने प्रकट किया, प्रभुत्व को घर पे खाने के लिए बुला लिया। हालेलुया। और जब वो खाने के लिए आ गया और तब एक पापी स्त्री आई, उसके पैर को पहुंच रही है, वो बोलता है, मुंह से नहीं बोला है लेकिन कहां बोला मालूम है? कहां बोला? कहां बोला? पढ़ो तो। मन में। हालेलुया। मन में बातें किया, अकेले अकेले बातें की। इसको मालूम नहीं है ये औरत कैसी है, प्रबोधक हो जाए, इसको मालूम तो होना चाहिए। क्यों? मुंह पे तो नहीं बोल सकता है ना, मुझे मुंह पे कोई बोलेगा तुरंत नहीं, मेरे पीछे बोल देंगे। यहां तो हा 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 ही करना है, फिर तो बाहर जाके तो हा का क्या हो जाएगा? ना हो जाएगा, विरोध में हो जाएंगे। यहाँ पे ऐसा दिखाते तो बहुत प्रेम करते और फिर जाके तो इतनी बुराई करते कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं होती है। हालेलुया। सही बात बताता हूं मैं। यहाँ पे जब उसने मन में सोचा, यहाँ पे यीशु मसीह ने उसको तुरंत एक बात कहा। क्या कहा? यह सुनकर यीशु ने उससे उत्तर 40 आयत करता हूं, उत्तर में कहा कि हे सिमोन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु, कहा के। हालेलुया। परमेश्वर उसकी बात को सुन लिया, क्योंकि परमेश्वर तो सब आप सोचते होगे उसको मालूम पड़ जाती है। अब यहाँ पे क्यों सिमोन, जब आगे हम पढ़ लेंगे, 2 आयत और पढ़ेंगे। किसी महाजन को 2 देनार थे, एक का 500 और एक दूसरे का 50 दिनार धरता था, जबकि उनके पास पटाने को कुछ न रहा, तो उसने दोनों को समा कर दिया
तो उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? समन ने उत्तर दिया, मेरी समझ से वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। हालेलुया। एक को कितना 500, एक को 50 का कर्ज था और उनके पास देना कुछ नहीं था। तो महाजन ने क्या किया? दोनों को माफ कर दिया। दोनों का दीवार क्या किया? चुकते कर दिया। अब उनके पास कोई दीवार नहीं है। अब यहाँ पे पढ़ने से पूछा, अब वो ज्यादा प्रेम कौन करेगा? कौन करेगा ज्यादा प्रेम? जिसका ज्यादा माफ हुआ वही ज्यादा प्रेम करता है ना। लेकिन जिसका कम माफ हुआ वो आज भी वैसा ही है। अगर ज्यादा किसी को दे दो तो ज्यादा प्रेम करना दिखा देगा, किसी को कम दो तो कम प्रेम करना दिखाएगा। आज भी वैसा ही है। तो वही चीज है, वही चीज है। हमें दूसरे के बाद क्या है? क्या है? वो पापी है। सिमोन कह रहा है वो पापी नहीं है। 3 उंगली तो उसके बाजू आ रही है। वो 1 गुना पापी है, मैं तो 3 गुना पापी हूं। अब क्या करूं? अब मैं क्या करूं? एक बात बताओ, एक स्टोरी में बताता हूं आपको, सुनो उसको। उस स्टोरी के अंदर है एक मुकेश और एक अर्जुन करके 2 लड़के थे। मुकेश और अर्जुन करके, और वो चर्च के अंदर विश्वासु थे। वो शाम को सुबह जॉब जाते थे। शाम को सुबह जॉब जाकर वो लोग क्या करते थे? शाम को निकलते थे। हर हफ्ते में वो लोग क्या करते हैं मालूम है? शाम को जाते हैं शुभ समाचार सुनाने के लिए। लेकिन शुभ समाचार वो कैसे सुनाते थे? वो मार्केट के अंदर जो अच्छे अच्छे बिस्कुट मिलते थे, अच्छे बिस्कुट जो टेस्टी भी हो, अच्छे भी हो, खाने में भी लज्जतदार हो, वैसे बिस्कुट वो लेते थे। और वैसे बिस्कुट वो हर एक जगह पे, हर एक जगह के जो दुखी है, जो हृदय के मारे हुए है, जो वेश्या है, जो व्यभिचार कराती है औरतें, उन सब के पास जाकर वो क्या करते थे? उस बिस्कुट को देते थे और उस बिस्कुट के साथ एक सुवार्ता का पैम्पलेट देते थे। समझते इस स्टोरी को? और जब वो बिस्कुट देते थे, उस सुवार्ता का पैम्पलेट देते थे, और हर हफ्ते यानी कि हफ्ते वो लोग जाते थे और ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर वो सुवार्ता देते थे। वो लोग उनका जॉब, वो भी जॉब करते थे, वो भी उनका भी परिवार था, सब कुछ। लेकिन उनको परमेश्वर सेवा करना है, सुवार्ता प्रचार करना है, तो क्या करें? तो वो बिस्कुट और सुवार्ता का पैम्पलेट लेके चले जाते थे। और जिसको बिस्कुट दे उसका सुवार्ता का पैम्पलेट भी दे दे, तो पैम्पलेट भी पढ़ेगा, उसका उद्धार हो जाए, वो परमेश्वर के पास आए। उनकी ऐसी इच्छा थी। अब उनकी इच्छा ऐसी हुई कि हम पैम्पलेट भी देते और बिस्कुट भी देते, तो पैम्पलेट के अंदर चर्च का नाम नहीं है, चर्च का कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, कुछ नहीं है। तो अगर मैं किसी को पैम्पलेट दे तो रहा हूं, लेकिन उसको मालूम तो पड़ना चाहिए ना कि किस चर्च वालों ने, कि किस व्यक्ति ने पैम्पलेट दिया है मुझे। अगर कोई व्यक्ति उद्धार पाता है तो उसको कलीसिया की जरूरत होती है, तो उसमें उसको कलीसिया में जाना तो पड़ेगा। फिर अगर पैम्पलेट हुआ था तो उसने सुन ली, सुहा पढ़ भी ली, लेकिन फिर उसको कोई आगे बढ़ाने वाला ही नहीं है, तो फायदा क्या हुआ? तो उन दोनों ने क्या किया? अर्जुन ने और मुकेश ने क्या किया? वो लोग कहते हैं कि पास्टर के पास गए। कलीसिया के मुखिया लोग होते हैं, उनके पास गए। कलीसिया के अंदर आप देखोगे तो पास्टर होते हैं, फिर क्या होता है, दूसरे लोग उनके पास होते हैं। उनके 12 चेले होते हैं, समझ लो 5 चेले होते हैं जो कलीसिया का सब काम करते हैं। अब वैसे उनको उनके पास गए और यहाँ पे मुकेश और अर्जुन ने जाके कहा कि सर जी, हम बिस्कुट देते, पैम्पलेट भी देते, लेकिन आप एक काम करो ना, पैम्पलेट के अंदर आप हमारे चर्च का नाम लिख दो ना। क्या लिख दो? चर्च का नाम लिख दो, चर्च का कॉन्टेक्ट नंबर लिख दो ना। तो अगर वो चर्च का नाम कोई पढ़ेगा तो उसको कभी चर्च में आने की इच्छा हो गई तो कभी चर्च में आ जाएगा, तो एक आत्मा तो बची जाएगा ना। तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, हम चर्च का नाम नहीं लिखेंगे। ऐसे लोगों को चर्च के अंदर थोड़ी बुलाएंगे हम लोग। क्या कहते हैं? ऐसे लोगों को चर्च में थोड़ी बुलाएंगे हम लोग। तो उन्होंने साफ ना बोल दिया। अब यहाँ पे मुकेश और अर्जुन को थोड़ा हक भी हुआ, दुख भी हुआ। क्यों? क्योंकि हम सुवार्ता दे रहे हैं, हम पर में प्रचार करेंगे तो लोगों को बचाना है, हमें तो लोगों को पाप से बाहर छुड़ाना है। लेकिन यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि हम उनको अपने चर्च में अलाउ नहीं कर सकते, हम उनको आमंत्रण नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो ऐसे गंदे काम करने वाले हैं। अब ऐसा हुआ कि एक दिन अचानक एक धंधा कराने वाली यानी कि एक वेश्या औरत वो चर्च के अंदर आ गई
और जो चर्च में आई और चर्च में आके वो बैठी, और जब वो बैठी तो यहाँ पे जब स्टेज पे देखा तो बहुत से लोग, बड़े अगुआ लोग बैठते हैं, बड़े जो आगे लीडर होते हैं वो लोग, और उन्होंने उस औरत ने उन सबको देखा। उस औरत ने क्या किया? सबको देखा। वो क्या थी? एक पेशिया थी, यानी कि अपने शरीर का धंधा का, यानी कि अपने शरीर को एक नौकरी थी उसकी, ऐसी समझ लो। वो अपने घर चलाने के लिए अपने शरीर को किसी के हाथ में देती थी, उसको पैसा मिलता था, यानी कि उसको पेशिया कहा जाता है। अब वो जब चर्च में आई और उसने लोगों को देखा, आगे बैठे हुए लोगों को देखा, और उसने बैठे हुए लोगों को देखा और कहा, इसमें से तुम्हें बहुत लोगों को मैं तो जानती हूं। क्या कहती है? बहुत लोगों को मैं तो। क्यों जानती हो? बहुत से लोगों को क्यों जानती है? बोलो। क्योंकि उसमें से जो आगे बैठे थे अगुआ लोग, बहुत से लोग जो अपने आप को बहुत से क्या बोलते हैं, साफ सुथरे दिखाते थे, बहुत से पवित्र दिखाते थे, हम आगे पढ़ के चर्च के अंदर काम करते, हम आगे है, ऐसा है, वो बहुत कुछ दिखाते थे। उसमें से बहुत से लोग उस वेश्या के साथ जाते थे सोने के लिए। अब वो वेश्या चर्च में आ जाएगी तो बहुत से लोगों की इज्जत क्या रहेगी? यानी कि उनका तो पत्ता तो दल के नीचे क्या थे, आगे तो बैठ कर अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन के बैठ जाते, लेकिन उसके बाद वो क्या करते थे वो तो कोई नहीं जानता था। लेकिन अब वो आ जाएगी तो मालूम पड़ जाएगा ना कि ये आगे तो क्या दिखाते, चर्च के अंदर तो क्या दिखाते और चर्च के बाहर क्या है। ये तो दिखाने के हम तो इतने पवित्र है और बाहर तो पाप के अंदर जीवन जी रहे, गंदगी के अंदर जीवन जी रहे, यानी कि इनका दिखावा कुछ है और करना कुछ है। सीमोन कहता है अगर ये पापी है, ये पापी है, ये पापी है, यीशु मसीह को मालूम नहीं पड़ता है, प्रभु लेकिन उसको मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन परमेश्वर तो जानता है कि वो पापी है, लेकिन वो उसमें उंगली डाल रहा है, 3 गुना पापी तो वो है ना, क्योंकि वो भी जानता तो होगा उसको अच्छी तरह से। ऐसे हो तो उसके घर के अंदर तो नहीं आ गई होगी। हालेलुया। बात को समझो, ऐसे हो उसके घर के अंदर नहीं आई है, यानी कि परमेश्वर को जब बुलाते हो ना, उसका आदर करो, उसका सम्मान करो। जब हम उसके विरुद्ध में बोलते हो तब फिर आपको होती है, परमेश्वर को नहीं होती, कि परमेश्वर को आया वही अनुसार है। आप जैसा जीवन जीते हो, जीवन 2 धारी जीवन मत जियो कि किसी के जब सामने खड़े तो अच्छा बोल देते हो और जब बाहर जाते हो फिर जैसे थे वैसे हो जाते हो। नहीं, 2 धारी जीवन जीना बंद करो, दिखाने वाला जीवन जीना बंद करो। दिखावट से कुछ फायदा नहीं होगा। हालेलुया। कुछ फायदा नहीं होगा। आप अच्छा खाना खिलाओगे, अच्छे कपड़े पहनाओगे, साकता वार्ता करोगे, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप बाहर तो कुछ दिखाते हो, अंदर तो कुछ हो। हम देखते जब बाइबल पढ़ते, हम जब 10 अध्याय निकालते लूका, उसमें क्या लिखा है पढ़ेंगे, लूका 10 और માર્ગે ચાલતા હતા તે દરમિયાન તે એક ગામમાં બેઠો અને માર્થા નામે એક સ્ત્રીએ પોતાને ઘેર તેને પરોણો રાખ્યો. મરિયમ નામે તેની એક બહેન હતી, તે યીશુના ચરણ આગળ બેસીને તેની વાત સાંભળતી હતી. પણ માર્થા કામ ઘણું હોવાથી ગભરાઈ, તેથી તેણે તેની પાસે આવીને કહ્યું કે પ્રભુ મારી બહેને મને કામ કરવાને એકલી મૂકી છે, તેની શું તને ચિંતા નથી? हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह खुद मार्था के घर के अंदर नहीं गया है, मार्था खुद उसको यीशु मसीह को अपने घर के अंदर बुलाती है। पास्टर जी आए ना, चाय पीने आए ना, खाना खाने आइए ना। हालेलुया। पास्टर खुद नहीं गया, परमेश्वर खुद नहीं गया। वो मानो क्या लिखा है, जब તેઓ માર્ગે ચાલતા હતા તે દરમિયાન એક ગામમાં પહેરો અને માર્થા નામે એક સ્ત્રી પોતાને ઘેર તેને, वो मार्था के घर पे नहीं गया है, मार्था उसको उसके घर पे लेके गई। हालेलुया। आता महीने આ ઘડિયાળ આવતા અઠવાડિયેથી કાઢી મૂકવાની, બધા નજર આવી જાય, આમ જ જાય, એટલે ઘડિયાળ કાઢીને સાઈડ પર મૂકી દેવાની। हालेलुया। मार्था ने उसको बुलाया कि परमेश्वर मेरे घर पे आओ, और परमेश्वर अकेला तो नहीं था, उसके पास तो 12 अकेले थे, वो अकेला नहीं था, उधर जान लेकर निकला था। हालेलुया। 12 तो उसके साथी थे। अब जब उसने बुलाया तो उसको ऐसे तो सोचना चाहिए ना कि मैं परमेश्वर को बुला रही हूँ, मैंने घर पे किसी को कहा तो है नहीं कि मैं परमेश्वर घर पे लेके आ रही हूँ, मेहमान को लेके आ रही हूँ।
तो घर में काम भी करना पड़ेगा, उनको खाना बनाना पड़ेगा, उनको चाय नाश्ता देना पड़ेगा, उनकी साख्ता वाख्ता करनी पड़ेगी। उसने किसी को नहीं कहा, उसने तो आमंत्रण दे दिया। अब वो घर में आ गया यीशु मसीह, और जब घर में आया तब तो आप अच्छी अच्छी बातें बोलोगे तो घर वाले क्या करेंगे, आपके पास आके बैठ जाएंगे। उनको तो ना कुछ करने की इच्छा ही नहीं होगी। क्यों? अच्छी अच्छी बातें कहाँ मिलती है सुनने को। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं परमेश्वर की बातें करना शुरू करते हैं तो दूसरे काम को हम ध्यान नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? जब हम सुनती हो, क्योंकि अब क्या परमेश्वर की बातें सुनना है, ये टाइम फिर मिले ना मिले, हम टाइम को पकड़ के रखते हैं। परमेश्वर की बात सुनना है तो कितने भी टाइम निकल जाए चलेगा। फालतू की बात है चलो छोड़ो, चले जाते हैं। फालतू में बात में मजा ही नहीं आती, परमेश्वर की बात में मजा आती है, आनंद मिलता है। तो यहाँ पे जब मार्था ने यीशु मसीह को बुलाया, उसने आमंत्रण दिया है, वो बड़ी बन गई। दिखावा तो कर दिया कि यीशु मसीह को मैंने बुलाया, लेकिन यीशु मसीह को जब उसने बुलाया, अब जाके क्या कह रही, जब हम आगे पढ़ते हैं उसमें क्या कह रही, मैं पढ़ूंगा 40 आयत, आप सुनो। 40 में पढ़ता हूँ, 10 का 40, और उसमें ऐसा लिखा है, पर मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है। हालेलुया। क्या कहती है? सेवा करते नहीं, काम कर, नाश्ता बना दे, चाय बना दे, चिकन बिरयानी बना दे, वो थक गई, घबरा गई। भारत का खाना मुझे अकेले ही बनाना है। मेरी बहन तो वहां जाके यीशु मसीह के पैरों के तले बैठ गई है, वो तो वहां से उठ ही नहीं रही है। मेरा भाई भी नहीं उठ रहा है, मुझे कोई हेल्प नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा था, मरियम ने कहा था तू बुला उसको, लाजरस ने कहा था नहीं, यीशु मसीह ने कहा कि मैं तेरे घर पे आता हूँ, उसने भी नहीं कहा, वो खुद लेके आई है ना। हालेलुया, खुद लेके आई। आपने अपना जीवन परमेश्वर को खुद दिया है। परमेश्वर ने नहीं कहा कि आप मेरे पास आओ, मैंने नहीं कहा कि आप इस चर्च के अंदर आओ, आप खुद आए ना इस चर्च के अंदर। सोचो, आपको अच्छा लगा, आप आए, आपको अच्छा लगा, आप आगे बढ़ते गए, आपको अच्छा लगा, उस अनुसार आप चलते गए ना। हाँ, खुशी से कर रहे हो ना। हालेलुया, 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 हालेलुया। समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? तो जब आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, आप अपनी मर्जी से यीशु मसीह को आपने अपने जीवन में बुला लिया है कि यीशु मसीह आ जा और मेरे जीवन का राजा तू बन जा, मेरे हृदय का सिंहासन तू बैठ जा, आपने उसको बिठा तो दिया ना। आपने बिठा, वो खुद थोड़ी है। उसने ऐसा, भाई आज फ्रेडी में तेरे सिविल के शहर में आके मैं बैठ जाऊंगा, अब तू तेरी मर्जी पर नहीं जीते, ऐसा उसने थोड़ी कहा है। परमेश्वर तू आ जा और तेरी इच्छा के अनुसार तू मुझे चल, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं। मेरी इच्छा नहीं परमेश्वर, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं। यानी कि मैं उसको आमंत्रण दे रहा हूं, मैं उसको बुला रहा हूं। और जब मैं उसको बुलाऊं और फिर जब मुझे गाड़ी लेनी थी, हमें गाड़ी की बात करते तो बहुत टेंशन था। उसके हफ्ते कैसे भरेंगे, पैसा कहां से लाएंगे, क्या करेंगे, उसका पेट्रोल कैसे भरेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सी चिंताएं थी। फिर परमेश्वर दे रहा है, मेरी वाइफ पे परमेश्वर दे, परमेश्वर सब कुछ प्रोवाइड करेगा। बोला अच्छा, वो तो बात मैं भी कहता, परमेश्वर प्रोवाइड करेगा, लेकिन चिंता तो है ना, लेनी तो है। हाथी तो पालना है, लेकिन उसको खिलाना तो पड़ेगा ना। खाए बिना तो उसको 1-2 किलो से कुछ नहीं होता है उसको तो टन खिलाना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। उसको तो 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो खाना उसको तो चाहिए। अब 20 किलो चावल उसके एक अकेला खा ले तो बहुत महंगा पड़ जाए। 20 किलो बहुत लोग खा लेंगे। मैं तो 20-100 रुपए का पेट्रोल डालूंगा तो मैं यहाँ से नरेश जाके आ जाऊंगा। और अगर गाड़ी में डालना है तो मुझे 600 का डालना पड़ेगा, 700 का डालना पड़ेगा, तो मैं नरेश जाके आऊंगा। तो वो भी सोचे, तो ज्यादा होगा, बड़ी है तो ज्यादा डालना पड़ेगा, कम है तो कम में चले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैंने लिया है। हालेलुया, परमेश्वर देगा, परमेश्वर को प्रोवाइड करेगा, अच्छा है। लेकिन चलाना तो मुझे है ना, देखभाल तो मुझे रखनी है ना। जबकि गाड़ी पे पहले आके कहा जाएगी, पेट्रोल कितना है, जाके आ जाएंगे, निकलेंगे पहले, ऐसा है। हालेलुया, हालेलुया। सोच, डर, घबरा गए। क्या हुआ? घबरा गए। फिर एक वचन आया,
वो अगर न्याय देता है तो मेरा परमेश्वर तो न्यायी है। क्या बात है, वचन से परमेश्वर बात के कि वो न्याय देता है तो मेरा न्याय हो, मैं तो कितना विशेष करूंगा, मेरा अच्छा है। उस बात को छोड़ा फिर परमेश्वर के अंदर निकले, लिया, यूज किया, चलाते हैं। हालेलुया हालेलुया। नहीं आती है, परमेश्वर सिखा दिया सब कुछ, लेकिन हार्ट परमेश्वर के पास, परमेश्वर तूने कहा था, मैंने कहा था, नहीं ऐसा नहीं, उसके पास आर्गुमेंट नहीं, उसके पास लड़ने थोड़ी जा सकता हूं मैं, अब उसके पास लड़ने नहीं जा सकता हूं मैंने उसको बुलाया, उसने मुझे दिया, अब मैं उसके पास लड़ नहीं सकता हूं कि परमेश्वर मैंने थोड़ी बोला था तो क्यों जबरदस्ती मुझे दिया, नहीं बोल सकता हूं। मैंने लिया है, मैंने इस मसीह को घर पे बुलाया है, मेरे जीवन में मैंने उसको बुलाया है, अब इस मसीह मुझे बुलाया तो तेरी आत्मा का पालन तो मुझे करना पड़ेगा। अब नहीं, मैं उसको थोड़ा खुश कर दूं, नहीं हो सकता है, अभी उसको थोड़ा खुश करने की बात नहीं हो सकती है। आप दिखावा मत करो कि आगे कुछ और बाहर कुछ, आगे तो हंस के बात करते हैं और बाहर पीछे जाके तो गालियां बोल के बात करते हैं। बहुत से लोग पड़े आज भी, मैं सही में कहता हूं, बहुत से लोग पड़े एक ही थाली में खाते हैं, जैसे यहूदा इस्करियोत ने परमेश्वर के साथ खाना तो खाया लेकिन उसमें छेद करके चला गया। हालेलुया हालेलुया। सोचो, यीशु मसीह ने उसको अधिकार दिया था ना, उसको थैली दिया था, पैसे जो भी दान देते थे यहूदा इसको थैली में डालता था और चोरी से निकाल के भी यूज भी कर लेता था। हालेलुया। तो यहाँ पे वो दिखावा कुछ करता था और यहूदा इसका काम कुछ करता है। यहाँ भी कहता है इस औरत ने जब उसको पैर में रोकर भिगो दिया, बाल से नोचा और अत्तर डाला, यहूदा इस पर कहता है ये 300 दिनार में बेचते और वो 300 दिनार गरीबों को देते तो कितना अच्छा होता। अरे वो 300 दिनार गरीबों को अपनी जेब में डालना चाहता था ना, उसका गरीबों से कोई लगभग नहीं था, कुछ नहीं था उसको तो अपना देखना था। अगर 300 मेरे पास आए, 300 200 भी आ जाएंगे तो मेरे 200 का एक महीना तो निकल जाएगा ना। यानी वो तो अपनी सोच लगा रहा है, वो दूसरे की सोच करता नहीं है। यहाँ पे मार्था ने बुलाया, अब वो खाना बनाना है, चाय बनानी है, अब वो घबरा गई, इतने लोगों का खाना मैं कैसे बनाऊंगी। तो पहले क्यों बुलाया था, पहले ना बोल देता था, कितने लोग काम करेगा, सब वहां उंगली खड़े कर देते और काम करने की बारी आती है 11:15 को दिखता ही नहीं अभी तक। क्यों, रीजन क्या है, घबरा गए। पहले बोलने में क्या है, बोल दो ना, बोल दो, बोलने में क्या जाता है। फिर करने की बारी आती है तब मनुष्य घबरा जाता है। तो दिखावा किया, क्या किया, दिखावा। तल के ऊपर सबको दिखाना है, कॉलम ऊंचे करके, हाँ हमने किया है, हमने किया है, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। और फिर तल के नीचे उनका रूप अलग हो जाता है। बोल दिया, बोलने के बाद जब करने की बारी आती है तब मनुष्य फिसल जाता है। अब जब यहाँ पे बारी आई, करने की बारी आई, वो जाके किस पे आरोप लगाती है मालूम है, किस पे लगाती है, किस पे लगाती है, प्रभु यीशु मसीह पे लगाती है। क्या लगाती है, देखो 40 आयत पढ़ो, क्या लिखा है। पर मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कभी भी तुझे कुछ भी सोच नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले। अरे प्रभु इसको क्या पड़ी है, वो क्यों सोचने लगा है कि तू अकेले सेवा कर रही है। उसने थोड़ी तुझे कहा कि तू चाय बनाना, उसने तो तूने उसको घर पे बुलाया तो उसके पेड़ में बैठ जाना, उसने थोड़ी तुझे कहा है कि तू मेरी साख्ता वार्ता कर। तू खुद कर रही है, तू दिखावा कर रही है ना। क्या कर रही है, तू दिखावा कर रही है, तू बोल रही है मेरे साथ आया तो कोई नहीं, तू बहुत आया, क्या बात है, मैं तो बहुत आज्ञा पालन करता हूँ। फिर जब भी मैं बोलता सबकी नजर वरना पे चली जाती हालेलुया। इसलिए मैंने उंगली ऐसी बताई कि जब तुम उनके साथ देखते हो तो अपने आप भी देखे या करो, 3 उंगली तो आपके पास है,
आप भी वैसा ही करते हो या नहीं करते हो? हालेलुया। हालेलुया। देख लिया करो अपने आप को, पहले एक बार अपने आप को भी चकास लिया करो कि मैं किसी को पापी कह रहा हूं, पापी मैं तो नहीं हूं ना। मैं किसी को आज्ञा भंग करने वाला मैं तो शायद नहीं हूं ना। अगर मैं किसी पे आरोप लगा रहा हूं तो सब उससे ज्यादा आरोप तो मैं हो जाऊंगा। हालेलुया। मैं किसी को दोषी ठहरा रहा हूं तो उससे ज्यादा दोषी तो मैं हो जाऊंगा। इसीलिए तो यीशु मसीह कहता है किसी पे दोष मत लगाओ। तुम किसी पे दोष लगाओगे तो तुम खुद दोषी हो जाओगे। यहाँ पे माता यीशु मसीह पे दोष लगाती है, तुझे चिंता नहीं है। यीशु मसीह को काय की चिंता, मुझे काय की चिंता। संडे चर्च आपको आना है तो आओ, नहीं आना है तो मत आओ। मैं थोड़ी आपकी कॉलर को पकड़ के, आपके हाथ को पकड़ के लेके आता हूँ जबरदस्ती कि आपको चर्च में आना ही है। आप आओगे, आप आशीषित होगे, आप नहीं आओगे तो आप जानो। हालेलुया। हालेलुया। आप संगति में आओगे, आपको ज्ञान मिलेगा, आपको बुद्धि मिलेगी, परमेश्वर आप जलते रहोगे। नहीं आओगे तो आप जानो, मुझे क्या, मैं आपको बाहर जाके थोड़ी लेके आ सकता हूं। वो तो आप पे है। किस पे है? मुझे परमेश्वर जो कहता है वो बोलना मुझे है। मैं तय करके थोड़ी मैं ऐसा बोलूंगा, मैं यही बोलूंगा, वही बोलूंगा, नहीं। परमेश्वर जो बुलाता है वो बोलेंगे ना। कुछ सोच के नहीं लिखा होता है, बहुत कुछ सोचे लिखा होगा, ये करना है, ऐसा करना है, लेकिन जब करने की बारी आती है ना, परमेश्वर उसकी इच्छा के अनुसार करवाता है। लेकिन बोलना तो हमारे मुख से होता है, आवाज तो किसी और की होती है। हालेलुया। तो यहाँ पे माता कहते तुझे चिंता नहीं है। परमेश्वर कहता है मरियम ने तो अच्छा भाग चुन लिया है, तूने नहीं चुना, मैं क्या करूं? क्या कहते हैं परमेश्वर? मरियम ने तो क्या चुना है? अच्छा भाग चुना है। तू काम कर रही है, तूने मुझे बुलाया, अब तू मुझ पे आरोप लगा रही है कि तुझे चिंता नहीं है। मुझे काय की चिंता? मुझे काय की चिंता? याद रखो, चिंता मनुष्य को होनी चाहिए। अगर आप परमेश्वर को बुला रहे हो तो आपको चिंता क्यों होती है? अगर आपने अपना जीवन परमेश्वर समर्पण कर दिया, फिर क्यों सोचते हो मुझे हर संडे चर्च में जाना ही पड़ेगा, मुझे हर संगति में जाना ही पड़ेगा, मुझे हर प्रार्थना मीटिंग में जाना ही पड़ेगा, मुझे आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा? अरे आपने जब यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पण कर दिया है, आपने अपने जीवन में परमेश्वर यीशु मसीह को बुला लिया है, फिर अब उसका राज है, आपका राज नहीं है। अब वो आए तो उसकी इच्छा के अनुसार चलना पड़ेगा। आप उस पर आरोप नहीं लगा सकते हो, फिर नहीं लगा सकते हो। याद रखो इस बात को। फिर तुम ऐसा नहीं कह सकते हो कि अब तो मैंने क्रिश्चियन बन चुका, अब मेरी बहुत इच्छा होती है, मेरा पुराना जीवन कैसा था, हाय हाय क्या बात थी, हम तो पीते थे, पिलाते थे, खाते थे, खिलाते थे, घूमते थे, घुमाते थे, और अब तो परमेश्वर में आ गया, कुछ नहीं होता है। नहीं, दो धारी जीवन नहीं जी सकते आप। हालेलुया। मैं हर बार कहता हूं, हम लोग जब अभी हफ्ते 15-20 दिन पहले हम लोग रात को कहीं गए थे ना, रात को दिन में गए थे, और मैं भाई आ रहे थे। हमने देखा यहाँ पे कॉलेज में बहुत सी लड़कियां, उस लोगों को यहाँ पे लड़कियां यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आती है, और वो पढ़ाई करने के लिए आती है। उनके माँ बाप तो क्या सोचते हैं, हमारे बच्चे तो पढ़ाई कर रहे हैं ना वहां पे, लेकिन उनके बच्चे तो यहाँ पे रात रात लड़कों के साथ घूमते रहते हैं। माँ बाप तो ऐसा सोचते हैं ना कि मेरे बच्चे तो वहां पे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन बच्चे वहां पे क्या कर रहे हैं, क्या गुलदस्ते खिला रहे हैं, वो तो कोई जानता ही नहीं है ना, वो थोड़ी कोई जानता है। समझो बात को, इस बात को समझो आपके जीवन के अंदर। यानी कि लोगों दिखा कुछ रहे हैं लेकिन कर तो कुछ रहे हैं ना। क्या हो रहा है? दिखा तो कुछ रहे। मरियम ने दिखाया कुछ और कर कुछ रही है, शमूएल ने दिखाया कुछ और कर कुछ रहा है। सोचो, आप जैसे दिखते हो वैसा ही आपको घर के और बाहर भी आपको वैसे ही रहना है। आपको चेंज नहीं होना है। आपकी सोच को, आपकी बोली को, आपका व्यवहार को, आपके जीवन को चेंज नहीं करना है। जैसे हो वैसे ही बने रहो।
यीशु मसीह फरोसी के घर में गया तो फरोसी जैसा नहीं हो गया, और मार्था के घर में मार्था जैसा नहीं हो गया, लेकिन वो जैसा था वैसा ही वो रहा। घर में भी प्रचार करता था और बाहर भी जाकर प्रचार ही करता है। वो मार्था बड़े को भी प्रेम करता था और बाहर जो भी मिला उसको प्रेम ही करता था। वो किसी को तुच्छकारता नहीं था। वो जो भी उसके पास आता था उसको प्रेम से गले लगाता था। वो यीशु मसीह बैठा था। वो दिखाने वाला जीवन नहीं किया। आप लोग आगे सब भीड़ जमा हो गई है तो अच्छे बन जाओ और भीड़ चली जाए फिर नफरत बन जाओ, ऐसा नहीं था वो। लेकिन मनुष्य जैसा हो गया है। कैसा हो गया है? वैसा हो गया है। ऐसा जीवन बंद करो जीना। अब वो समय नहीं है, अब समय बहुत पास आ चुका है, निकट आ चुका है। याद रखो, आज के पलकारे के अंदर परमेश्वर का आना है फाइनल। रह जाओगे तो अफसोस है, उधर इधर उधर भगते रहोगे तो अफसोस है। याद रखो, अफसोस है। समय बहुत निकट है। दोस्त लगाने रहोगे, अफसोस है आपके जीवन पे, क्योंकि आप दोस्त लगाते रहोगे और परमेश्वर आके चला जाएगा, पाप में जीजा करोगे। क्यों ना बोलते? क्योंकि वो जानते थे कि वो आ जाएगी तो हमको पहचान लेगी, हम भी उनके साथ रहते थे, इसलिए वो ना कहते थे कि नहीं, वैसे लोगों को आना नहीं देना है चर्च के अंदर। इसलिए सैमुअल कह रहा है ना कि अगर प्रभु देखे तो जानता ना कि पापी है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम था कि व्यभिचारी है। मैं भी जाता था उसके पास कई बार। सोचो बात को। मनुष्य डबल रोल करता है, लेकिन डबल रोल के अंदर उसको कितने प्रॉब्लम हो जाए उस बात को उसको समझना जरूरी है। जब हम आगे पढ़ते हैं लूका 7 के अंदर क्या लिखा है, परमेश्वर जब उसको कहा कि एक को 500 एक को 50 का था, तो सबसे ज्यादा प्रेम कौन करता है? तो सबसे ज्यादा प्रेम जिसका ज्यादा माफ हुआ है वो करता है, वो करता है। कहता है कि मैं तेरे घर पे आया, तूने मेरे पैर धोने के लिए मुझे पानी नहीं दिया, और ये औरत जब से मैं तेरे घर पे आया ना तब से रो रो कर मेरे पैरों को भिगो रही है और अपने बालों से नोच रही है। यीशु मसीह उसको जान नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था? उस मसीह भी जानता था। और दूसरी बात में पड़ा हुआ था। दूसरी बात यानी कि दूसरे के लोगों से बातचीत करता था। वो जानता है उसके पैरों को कोई धो रहा है, कहां तक धो रहा है, क्या कोई कुछ कहता है, वो जानता था। किसने कहा? किसने कहा? सीमोन। क्यों कहा? क्योंकि वो जानता था औरत कैसी है। उसने उसका नाम लिया होगा, उसने उसका टच किया होगा, बहुत कुछ होगा। वो औरत तो उसके घर पे आई, यीशु मसीह के घर पे आई, सॉरी यीशु मसीह के पास है। यीशु मसीह सीमोन के घर पे था। हालेलुया। सीमोन कोढ़ी था, कैसा कहा जाता है, वो कोढ़ी था। यीशु मसीह उसके घर पे गया खाने के लिए। उसके घर पे जाके बैठा, बातचीत किया। ये पापी स्त्री वहां पे आ गई, आके उसने पैरों को धोया, बालों से नूछा। परमेश्वर कहता है एक को 500 का, एक को 50 का करा, 500 वालों को ज्यादा माफ किया, इनको ज्यादा प्रेम करेगा। उस परमेश्वर ने कहा ये पैर रो रो के मेरे पैर को भिगो रही है और अपने बालों से नोच रही है। तो इसका पाप कैसा था? अधिक था। तो इसको कितना माफ हुआ? अधिक माफ हुआ। इसलिए वो अधिक मुझसे क्या कर रही है? प्रेम कर रही है। हालेलुया। वो अधिक अपने आंसू धो निकाल कर मेरे पैरों को धो रही है। वो अधिक है। तो उसके पाप तो माफ हो गए ना। हालेलुया। उसके पाप तो माफ हो गए, लेकिन सीमोन कोढ़ी का कोढ़ी रहेगा। पाप का पाप में रह गया। क्यों रह गया मालूम है? उसने यीशु मसीह को बुलाया तो उसने दिखाओ तो अच्छा किया, दिखाओ अच्छा किया, लेकिन अंदर से कुछ वो गलत है। वो कैसा है? दिखावा जो करती हो ना, दिखावा वो गलत है हर एक व्यक्ति के लिए। अगर ग्रेगी ने दिखावा नहीं किया होता 100% बेटा जिंदा हो गया होता, बच्चा दिखावा नहीं किया होता।
आपके जीवन के अंदर लास्ट 2-3 बात बोलता हूं, आपके जीवन के अंदर याद रखो, जब भी परमेश्वर के अंदर आते हो ना, जब भी परमेश्वर आपको जबरदस्ती नहीं करता है, यहां से प्रचार दिया जाता है आपको समझाने के लिए, आपको सिखाने के लिए। चलना नहीं चलना आपके हाथ में है, लेकिन अगर आप चलोगे ना, मैं सही में कहता हूं, सही में आप आगे बढ़ोगे। नहीं चलोगे, नुकसान आपका है, परमेश्वर का नहीं है। बहुत से लोगों में से बहुत सी श्रेष्ठ जाति में परमेश्वर वचन कहता है, अब्राहम की संतान रेती के कर्ण जितने भी होंगे ना, तभी उसमें से परमेश्वर केवल श्रेष्ठ यानी कि कुछ लोगों को बचाएगा। और वो कुछ लोग ऐसे होंगे जो हर बार अपनी खुशी से परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे, जो आरोप लगाने वाले नहीं होंगे, लेकिन सहन करके आगे चलने वाले होंगे। वहां में बैठे रहने वाले नहीं होंगे, लेकिन खड़े होकर दोहरने वाले होंगे। जिसको जो करना है वो करे, मुझे क्या करना है, मैं क्यों लोगों के फालतू में पंचायत में पढ़ा रहा हूं, मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, मुझे क्या फर्क है। सिमोन को इसको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, वो यीशु मसीह के पास चरणों में बैठी है, उसको फर्क नहीं पड़ना, लेकिन फर्क पड़ता है, रीजन था क्योंकि वो भी उसमें का एक था। होगा, सोचो, वो भी पाप में जीवन जी रहा है, तो पाप में जीवन जी रहा है, तो दूसरे को पाप में देखकर उसको जेलसी तो होती ही है ना। वो तो परमेश्वर से दूर रहा, लेकिन उन लोगों पे आरोप लगाते रहा, तो परमेश्वर पास जो है, जिसने अपने पापों को एक्सेप्ट किया, परमेश्वर तो माफ करता है, लेकिन जो आरोप लगाता रहा वो तो वैसा का वैसा ही रहा। परमेश्वर आए तो सही घर पे खाने के लिए, लेकिन कुछ फायदा नहीं होगा। मरियम ने परमेश्वर को घर पे बुलाया, माता ने घर पे बुलाया तो सही, लेकिन आरोप लगाने लगी। माता सुन रही थी शांति से बैठकर, फिर कहां टाइम मिलने वाला है, अभी टाइम है, सुन लो ना परमेश्वर के वचन। एक दिन आएगा ये सब अलग हो जाएगा, वचन के लिए आपको यहाँ से वहां भगना पड़ेगा, कोई सुनाने वाला नहीं होगा, कोई चीज नहीं होगा, ना कोई आपको बाइबल देने वाला होगा, बाइबल भी नहीं मिलेगी आपको, कुछ नहीं मिलेगा, ना ऐसी संगत होगी, ना चर्च लगेगा, कुछ नहीं होगा। अभी टाइम है, सुन लो, परमेश्वर में आगे बढ़ो। उसको बुलाया है, अपने खुद बुलाया, तो उस पर आरोप मत लगाओ कि तुझे कोई चिंता नहीं है, उसको तो हर एक बात की चिंता है, लेकिन वो फालतू में किसी की चिंता नहीं करता है। वो रो रही है तो रोने दो, रोने दो। मैं प्रबोधक हूं, मैं जानता हूं मुझे क्या करना है, मुझे कब बोलना है, वो जानता है। हम जब भी कलीसिया के अंदर है, याद रखो, उस बात को समझो, उस बात को समझो। दिखावा वाला जीवन हमें नहीं जीना है। तल के नीचे और तल के ऊपर, आप जैसे नीचे हो वैसे ही ऊपर रहो, या ऊपर जैसे वैसे ही नीचे रहो, लेकिन दोनों रूप आप अलग जीवन जियोगे ना, मैं सही में कहता हूं, बर्बाद हो जाओगे, वहीं के वहीं रहोगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर परमेश्वर में कुछ करते ना, खुशी से करें, तो बोल दे ऐसे करना ही पड़ेगा, नहीं करते तो खुशी से करो, बाकी मत करो, मत करो। करना है तो खुशी से करो, बाकी मत करो, मैं सही में कहता हूं। इच्छा नहीं है तो मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप नहीं करोगे, परमेश्वर उसके लिए, जब साउल ने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया, परमेश्वर ने कहा, उसको फॉलो नहीं किया, परमेश्वर उसको चुना था, परमेश्वर ने बिन्यामीन गुरु में से उसको चुना, उसको अभिषेक किया, उसको राजा बनाया, लेकिन उसने परमेश्वर को छोड़ दिया, उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया। तब भी परमेश्वर ने दूसरा चांस दिया, तब भी उसने पालन नहीं किया। परमेश्वर ने उसका राज्य लेकर दूसरे को दे दिया। हालेलुया। तो अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मेरी जगह पे परमेश्वर किसी और को तो खड़ा कर ही देगा, वो तो बात यही है। आप नहीं करोगे, आपकी जगह कोई और भर देगा, उसमें क्या खाली की खाली जगह तो रहने वाली नहीं है। आपको अच्छा बजाना आता है, आपको अभिमान है, और आप बोलते हैं मैं अच्छा बजा, मुझे ऐसा बोलते वैसा बोलता, अच्छा है,
और जब मैं नहीं बजाऊंगा, मत बजाओ, आप नहीं बजाओगे कल दूसरा आ जाएगा बजाने के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ऐसा सोचते हो कि हम जाएंगे तभी चर्च तभी चर्च के अंदर रौनक होगी, तभी चर्च के अंदर भरपूरी होगी, याद रखो आप नहीं जाओगे तभी चर्च में भरपूरी रौनक तो होगी, आप नहीं जाओगे तो दूसरे लोग परमेश्वर लेके आ जाएगा, कोई फर्क नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आप दिखाते कुछ और हो, करते कुछ और। परमेश्वर ऐसा जीवन चाहता नहीं, परमेश्वर को एक ही जीवन चाहिए। कैसा जीवन चाहिए? एक ही जीवन। एक ही जीवन। वो कैसा, और जीवन कैसा होना चाहिए? हालेलुया। किसी पे आरोप मत लगाओ, किसी पे दोस्त मत लगाओ, किसी पे मत लगाओ। ऐसा समझाओ, क्या करो? समझाओ। गलत कर रहा है उसको बताओ ये गलत कर रहा है, लेकिन दोस्त मत लगाओ कि वो पापी है। क्योंकि जब आप उसको दोस्त लगाओगे तो दोस्ती कौन ठहराएगा? खुद ठहराओगे। याद करो, स्टेज के ऊपर आप जैसे हो वैसे ही स्टेज के नीचे होने वाले चाहिए, वैसे ही होने वाले चाहिए। डबल रोल जीना बेकार है। वो फिल्मों में चलता है, वो फिल्मों में क्या पैसा मिलता है लोगों को अंधा बनाने के लिए, गलत है। डबल रोल मत जियो। वो तो 3-3 वाइफों को, 7-7 वाइफों को भी लेके घूमेंगे, 5 मिनट में अलग अलग गर्लफ्रेंड को भी लेके घूमेंगे, अलग अलग बॉयफ्रेंड को भी लेके घूमेंगे। उनको तो उनका पैसा मिलता है ऐसे रोल करने का, उनका काम है, आपका काम नहीं है। आप करोगे तो बर्बादी में चले जाओगे, पाप में चले जाओगे। याद रखो इस बात को, परमेश्वर के अंदर सीधा जीवन जियो, एक ही तरफा जीवन जियो, 2 तरफे वाला जीवन मत जियो, सीधा जियो। जैसे हो वैसे ही बन के रहो, मत चेंज हो जाओ। कोई आएगा गुड कभी आ जाओ पर मेरा धन्यवाद, नहीं आया तो भी धन्यवाद। कोई रुठ गया तो भी धन्यवाद, नहीं रुठा तो भी धन्यवाद। हम प्रार्थना परमेश्वर, हम जब भी मैं और मेरी वाइफ परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, क्यों मालूम? हम जैसे थे वैसे का वैसा परमेश्वर हमको चेंज नहीं करता है। सब लोग चेंज, परमेश्वर दिन हमें चेंज नहीं होने देता है। मैं सही में कहता हूँ, हम पहले भी प्रेम करते थे, आज भी ना बोल के भी हम काम कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि परमेश्वर स्वभाव ही हमको वैसा ही दिया है, कितना भी ना बोला नहीं करेंगे तो भी बात में कर ही लेंगे। लोगों इधर नफरत नहीं बनाया परमेश्वर ने हमें, कि ऐसा नहीं। लोग बहुत, मैं सही में कहता हूँ, यहूदा ईश्वर परमेश्वर के साथ खाता था, हमारे साथ थाली में बहुत लोगों ने खाया, और जितनों ने खाया सबने छेद किया है, सबने। सही में बताता हूँ, जितनों ने थाली में हमारे साथ हाथ डाला सबने छेद किया है। लेकिन तब भी हम उनको प्रेम करते, तब भी हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर, हम भी उनके जैसे हो जाएंगे तो मैं यहां से अच्छी अच्छी बातें बोलूंगा और फिर मैं उनकी बुराई करता रहूंगा तो, उनके लिए प्रार्थना नहीं करूंगा तो नाश हो जाएंगे ना। क्या हो जाएंगे? नाश हो जाएंगे। तो हमें तो उनके लिए प्रार्थना करना है ना। हाँ, उनकी गलतियां क्या है वो हमें देखना है। उससे भी पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है कि जब तिमोथी को कहता है, तिमोथी को मार्क को कहता है कि तो उससे सावधान रहना। क्यों? क्योंकि सेवा में उसने मुझे बहुत ही विधन किया, वो सेवा में मेरे पास था, सेवा में मेरे साथ था, लेकिन क्या किया उसने? मुझे बहुत ही सेवा के अंदर विधन। बहुत से लोग सेवा में विधन करते हैं हमारे साथ, हमने बहुत से लोगों को सेवा के अंदर लेके जाते थे बहुत सी जगह पे। वो हमारे साथ क्या करते थे? हमसे तो प्रेम करते थे, लेकिन हमारे विरुद्ध में वहां पे बातें करते थे। कि हमारे पास आ जाए तो इतना हंस के बातें करे, इतना प्रेम से बातें करे, ऐसा लगे कि हाय हाय कितना हमको कितना प्रेम करता है, हमारे कितना हम चाहते हैं और हमारे कितना सोचता है, लेकिन पीठ के पीछे वो छुरा गोदते रहते थे। बहुत से लोग हैं, किस किस के नाम बताए? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो घुस डाले, हमें कोई फर्क नहीं पता। उनका काम जो था वो करते थे, हमारा काम था वो हम करते थे। तो उनका दिखावा तल के नीचे और तल के ऊपर उनका अलग है, हमारा तो एक ही है। जैसे तल के ऊपर रहना है वैसे नीचे ही रहो।
वैसे जीवन जियो, आए तो भी परमेश्वर धन्यवाद, ना आए तो भी धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। इस बात को हमें याद क्या करना है, याद रखना है। हमें दो धारी जीवन जीना नहीं है, हाँ की हाँ, ना कि करना है तो हाँ बोला तो हाँ, मर जाऊंगा लेकिन मुड़ के नहीं। वचन कहता है हल पे हाथ देने के बाद पिछवाड़े देखता है परमेश्वर के राज्य की ओर के नहीं। आपने बुलाया, बड़े ने बुलाया, उसको सोचना ही नहीं था कि मुझे कितने का खाना बनाना है, उसको चुपचाप खाना बनाने में लगना था। हालेलुया। या तो खाना मुझे करना है तो मैं कर लू, मैं आरोप ना लगाओ कि मैं ही करूं, नहीं मुझे करना है ना, मैं करूं। लेकिन जो भी करे वो कैसे करे, खुशी से करे। फिर परमेश्वर को बुला लोगे, मीटिंग बिठा दोगे, नाश्ता कराओ पर से क्यों बुलाते हो, नाश्ता अच्छा ही नहीं है तो फिर क्यों करते हो, मत करो, दिखाओ मत करो लोगों के सामने कि मैं करूंगा, मत करो। मैं सही में कहता हूँ वो चीज हमें नहीं करना है, वो नहीं है। ठीक है, हम भी लोगों की तरह ही फिर हुए, हम लोगों को क्यों नहीं आने देते। मैं किसी को लेके आऊंगा और वो आएगा, मैं सही में कहता हूँ, जब मैं जहाँ पे लेके नहीं जाना, क्योंकि मैं लेके जाऊंगा वो मुझे बिगाड़ेगा, बिगाड़ेगा यानी कि मेरी जॉब पे मुझे निकालेगा। मैं सही में कहता हूँ। और जितनों को हम जॉब पे लेके जाते थे सब जगह पे हमको ये प्रॉब्लम होती थी, सब जगह मुझे ये प्रॉब्लम हुई। फिर मैंने ठान लिया किसी को मेरे साथ तो जॉब दूसरी जगह लगाऊंगा, लेकिन मेरे साथ किसी को जॉब लगानी नहीं है, क्यों मेरे साथ ही रहेगा और मैं क्या करेगा, छेद करेगा। बहुत से अनुभव हुए हमें, एक ने जॉब के अंदर, सेवा के अंदर, हर जगह पे हमने अनुभव किया है, हर जगह। इसलिए हम कहते हैं कि दिखाने वाला जीवन मत जियो। उसने साथ छोड़ा तो इस पार्टी में आ गए, इस पार्टी ने साथ छोड़ा तो उस पार्टी में चले गए। जब इसमें आ गए तो उसकी बुराई बोलो, उसमें चले गए तो उसकी बुराई बोलो। इस चर्च में आए तो इस पास्टर उस पास्टर की बुराई बोलो, और उस चर्च में गए तो उस पास्टर की बुराई करो। क्यों मालूम है, हमें तो क्या दिखाना है मालूम है, पास्टर को हमें आपको विश्वास हो जाए। जब पास्टर बात ना माने तो पास्टर तो ऐसा है और वैसा है। हालेलुया। हालेलुया। वो दिखावट बंद करो, दिखाने वाला जीवन को बंद करो। आप करते हो नहीं करते हो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं एक बात बताता हूं आपको, दो जीवन जीना बंद करो, एक ही जीवन जियो, एक ही जियो। परमेश्वर को जैसा अच्छा लगता है वैसा जीवन जियो। हम कहते हैं ना, हम सब कुछ सच बताते हैं, सब कुछ सच बताते हो। सोच लो एक बार, सोचो क्यों मालूम है, हम सच बोल देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, हम सच नहीं बोलते, हम कहते हैं हमें जो बताना होता है उतना ही हम बताएंगे। हम तो पूरे विश्वास से, कितने विश्वास से, 100%। कितना बताया, 10%, 90% धक्का खा दे। रीजन क्या है मालूम है, कहना है, करना नहीं है। हम काम करेंगे, हमें परमेश्वर राज्य को बढ़ाना है, ओके हमें बढ़ाएंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, अच्छा चलो करते हैं, चलो फास्टिंग प्रेयर करते हैं, चलो उपवास है। नहीं, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा जॉब है, ऐसा है वैसा है। जब बोला तो हाथ खड़ा था, अब क्या हो गया, जब करने की बारी हुई तो तब जीवन याद आ गया, परिवार याद आ गया। हालेलुया। हालेलुया। तो दिखा, आप लोगों को दिखाने के लिए कहते हो कि मैं घर पे आओ प्रभु खाने के लिए, और फिर परमेश्वर भी आरोप लगा, इसको मालूम नहीं है क्या ये सब कैसा है। गलत है। हालेलुया। हालेलुया। गलत है। दो धाई जीवन परमेश्वर ना कहता, एक ही जीवन जीवन परमेश्वर को भाता है वैसे। उसने हमको नमूना दिया है, क्या दिया है, नमूना दिया है। घर में भी वैसा था, रास्ते में भी वैसा था, भीड़ में भी वैसा ही रहता था, अकेला हो तो भी वैसा ही रहता था, चैन से नहीं होता था। इसलिए हमने उंगली देना ही बंद कर दिया। उंगली नहीं देना है किसी को, उंगली देंगे तो हाथ पकड़ेंगे ना, अब तो उंगली नहीं देना है किसी को। हालेलुया। हालेलुया।
हमने भी वो सीखा, परमेश्वर ने सीखा। जैसे वैसे ही रहो। प्रेम करते हो तो प्रेम करो, और नफरत करते हो तो नफरत करो। ऐसे तो प्रेम करो। हालेलुया। प्रेम ही करो। जिसको जो करना हो, जिसके पास जो है वो देता है। हमारे पास क्या है? अच्छा है तो हम अच्छा ही दिया है। हम क्यों उनके जैसे हो जाए? हम क्यों उसके जैसे हो जाए? हालेलुया। हालेलुया। बहुत सी बातें हैं, लेकिन इतनी बातों में आपको स्टॉप करते हैं। लेकिन इस बात को याद रखो, तल के नीचे और तल के ऊपर की बात को समझ गए। मगरमच्छ के ऊपर की चामड़ी हार्ड होती है, नीचे की मोम होती है। इस बात को याद। आपके पैरों की जो स्किन होती है ना, ये स्किन के पैरों, वो बहुत सी हार्ड होती है, और ये बहुत सी नाजुक होती है। वहां पे सोई को अंदर जाते हुए टाइम लगेगा, यहाँ पे जाते हुए कुछ टाइम नहीं लगेगा, तुरंत चली जाएगी। यहाँ से निकालोगे यहाँ पे निकल जाएगी। पैर में से निकालने में आपको टाइम लगेगा। क्यों? बहुत सी हार वहां पे स्किन। तो शरीर के अंदर भी हमें भी ऐसे, जीवन में भी ऐसे रहना है। परमेश्वर हमें भी ऐसे रहना है। दो धाई जीवन बंद कर देना है। परमेश्वर बताया वैसा जीवन जियो। किसी पे पाप मत लगाओ कि जिससे आप पापी हो जाओ। किसी पे दोष मत लगाओ कि जिससे आप दोषी हो जाओ। हालेलुया। 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 और आज यही सब चल रहा है। आज यही सब चल रहा है। दिखाने के लिए कुछ और होता है, करने के लिए वैसा मत करो। मीठी मीठी बातें बहुत अच्छी होती है, लेकिन जहाँ पे मिठास होती है ना, वहां पे कीड़े भी होते हैं, उसको भी याद रखो। लेकिन जहाँ पे कड़वी बात होगी जो बोल देते हैं, कड़वा लगता है, गलत लगता है, लेकिन वो अच्छा होता है आपके लिए। वो दवाई का काम करता है आपके जीवन में। आपको कड़वा लगता है, लेकिन वो दवाई का काम करता है। जो रोग होता है, जो बीमार, जो सब होता है, वो निकलता जाता है। उसको खाया करो। क्या करो? खाया करो। हालेलुया। हालेलुया। खड़े हो जाए। थैंक यू। थैंक यू। हम आपको बंद करेंगे, परमेश्वर को दिखाते हुए जाएंगे, धन्यवाद करेंगे। आ जाओ, पर आ जाए। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता